बिना मृत्यु के पुनर्जन्म। एक चोर ने राजा के महल में चोरी की। सिपाहियों को पता चला तो उन्होंने उसकी पद चिन्हों का पीछा किया। पीछा करते करते वे नगर से बाहर आ गए। पास में एक गांव था। उन्होंने चोर के पद चिन्ह गांव की ओर जाते देखी। गांव में जाकर उन्होंने देखा कि एक संत सत्संग करा रहे थे और बहुत से लोग बैठकर सुन रहे हैं। चोर के पद चिन्ह भी उसी ओर जा रहे थे। सिपाहियों को संदेह हुआ कि चोर भी सत्संग में लोगों के बीच बैठा होगा। वे वहीं खड़े रहकर उसका इंतजार करने लगे। सत्संग में संत कह रहे थे, जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसके संपूर्ण पापों को माफ कर देते हैं। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि जो एक बार भी मेरी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर रक्षा की याचना करता है, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से उभय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। इसकी व्याख्या करते हुए संत श्री ने कहा, जो भगवान का हो गया उसका मानो दूसरा जन्म हो गया। अब वह पापी नहीं रहा, साधु हो गया। अगर कोई दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लिया कि परमेश्वर के भजन के सामने अन्य कुछ भी नहीं है। चोर वहीं बैठा सब सुन रहा था। उस पर सत्संग की बातों का बहुत असर हुआ। उसने वहीं बैठे-बैठे यह निश्चय कर लिया कि अभी से मैं भगवान की शरण लेता हूँ, अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, मैं भगवान का हो गया। सत्संग समाप्त हुआ। लोग उठकर बाहर जाने लगे। बाहर राजा के सिपाही चोर की तलाश में थे। चोर बाहर निकला तो सिपाहियों ने उसके पद चिन्हों को पहचान लिया और उसको पकड़ कर के राजा के सामने पेश किया। राजा ने चोर से पूछा, इस महल में तुम हीरे चोरी की है ना? सच सच बताओ, तुमने चुराया धन कहाँ रखा है? चोर ने दृढ़तापूर्वक कहा, महाराज इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। सिपाही बोला, महाराज यह झूठ बोल रहा है, हम इसके पद चिन्ह को पहचानते हैं, इसके पद चिन्ह चोर के पद चिन्ह से मिलते हैं। इससे साफ सिद्ध होता है कि चोरी इसी ने की है। राजा ने चोर की परीक्षा लेने की आज्ञा दी, जिससे पता चले कि वह झूठा है या सच्चा। चोर के हाथ पैर पीपल के दाई पत्ते रखकर उसको कच्चे सूत से बांध दिया गया। फिर उसके ऊपर गर्म करके लाल किया हुआ लोहा रखा, परंतु उसका हाथ जलना तो दूर रहा, सूत और पत्ते भी नहीं जले। लोहा नीचे जमीन पर रखा तो वह जगह खाली हो गई। राजा ने सोचा कि वास्तव में इसने चोरी नहीं की है, यह निर्दोष है। अब राजा सिपाहियों पर बहुत नाराज हुआ कि तुम लोगों ने एक निर्दोष पुरुष पर चोरी का आरोप लगाया है, तुम लोगों को दंड दिया जाएगा। यहाँ सत्संग में बताए गए बात को सोचकर चोर बोला, नहीं महाराज, आप इनको दंड ना दें, इनका कोई दोष नहीं है, चोरी मैंने ही की थी। राजा ने सोचा कि यह साधु पुरुष है, इसलिए सिपाहियों को दंड से बचाने के लिए चोरी का इल्जाम अपने सिर पर ले रहा है। राजा बोला, तुम इन पर दया करके इनको बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो, पर मैं इन्हें दंड अवश्य दूंगा। चोर बोला, महाराज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चोरी मैंने ही की थी। अगर आपको विश्वास ना हो तो अपने सिपाहियों को मेरे साथ भेजो, मैंने चोरी का धन जंगल में जहाँ छिपा रखा है। राजा ने अपनी सिपाहियों को चोर के साथ भेजा। चोरों को वहां ले गया जहाँ उसने धन छिपा रखा था और वहाँ से धन लाकर राजा के सामने रख दिया। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा बोला, अगर तुमने ही चोरी की थी तो परीक्षा करने पर तुम्हारा हाथ क्यों नहीं जला? तुम्हारा हाथ भी नहीं जला और तुमने चोरी का धन भी लाकर दे दिया। यह बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। ठीक ठीक बताओ, बात क्या है? चोर बोला, महाराज मैंने चोरी करने के बाद धन को जंगल में छिपा दिया और गांव में चला गया। वहाँ एक जगह सत्संग हो रहा था, मैं वहाँ जाकर लोगों के बीच बैठ गया। सत्संग में मैंने सुना कि जो भगवान की शरण लेकर पुनः पाप ना करने का निश्चय कर लेता है, उसको भगवान सब पापों से मुक्त कर देते हैं, उसका नया जन्म हो जाता है। इस बात का मुझ पर असर पड़ा और मैंने चयन कर लिया कि अब मैं चोरी नहीं करूँगा, अब मैं भगवान का हो गया था, इसलिए तब से मेरा नया जन्म हो गया। इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की, इसलिए मेरा हाथ नहीं जला। आपके महल में मैंने जो चोरी की थी, वह तो मैंने पिछले जन्म में की थी। कैसा प्रभाव है सत्संग का! मात्र कुछ शब्द चोर का जीवन ही पलट दिया। उसे
सही समझ देकर पुण्य आत्मा धर्मात्मा बना दिया। चोर सत्संग वचनों में दृढ़ निष्ठा से कठोर परीक्षा में भी सफल हो गया और उसका जीवन बदल गया। राजा उससे प्रभावित हुआ, प्रजा से भी वह सम्मानित हुआ और प्रभु के रास्ते चलकर प्रभु कृपा से उसमें परम पद को भी पा लिया। पापी से पापी अपने को पतन के गर्त में गिरा दिया, लेकिन सत्संग व्यक्ति को तार देता है, महान बना देता है। ऐसी महान ताकत है सत्संग में।